बेरोजगारों का खगान बन गया है बिहार। देखा आपने 1.5 लाख में आईपीएस की नौकरी। बाप रे बाप, शर्म से डूब मरना चाहिए बिहार सरकार को। 1.5 लाख रुपए में आईपीएस आईएएस 1.5 लाख में, और पूरे हिंदुस्तान में बिहार झुक गया है शर्म के मारे। कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है, ये सोचने वाली बात है। बर्बादी पैहम का सबब याद नहीं है, कुछ कुछ तो मुझे याद है और याद नहीं है। क्या पूछते हो दोस्तों रुदादे मोहब्बत, बस लुट गया लुटने का सबब याद नहीं है। किस तरीके से पूरे बिहार के बीपीएससी उम्मीदवारों को बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तंत्र और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मिलकर के कितना बड़ा षड्यंत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उम्मीदवारों के साथ में कितना बड़ा धोखा, वो आपने देखा ना। पूरे बिहार के टीईटी, एसटीईटी, बीपीएससी, टीआरई 2 इन तमाम उम्मीदवारों को कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा है। अब आप सोचिए कि टीआरई 1 में कितनी सीटें खाली हुई, जाली शिक्षकों की सीटें कितनी खाली हुई। लंबा लंबा श्रेय ले रहे थे गांधी मैदान में प्रोग्राम करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके तंत्र। देखा आप लोगों ने कितना श्रेय लिया था। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फर्जी शिक्षकों की बहाली का श्रेय लेंगे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे ना कि फर्जी शिक्षक हमने बहाल किया है, जवाब दे। और बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष, कितनी उम्मीदें थी पूरे हिंदुस्तान से आए हुए बीपीएससी एग्जाम शिक्षकों के बहाली में जितने भी लोग बैठे हैं, कितनी उम्मीदें थी कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 की सीटें टीआरई 3 में जोड़ी जाएंगी। हल्ला हो रहा था, और कितना हल्ला हो रहा था, अखबार के जरिए, कभी टीवी चैनलों के जरिए, और ये जो यूट्यूबर सब जो है ये देखते हैं ना, कितनी बड़ी बड़ी खबर, लंबी लंबी खबर चलाता रहता है, वो सब आप देखते रहते हैं किस तरीके से हल्ला कर रहा था। बहुत गुड न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, बैकलॉग सीट जोड़ी जाएंगी, ये सीट जोड़ी जाएंगी, वो सीट जोड़ी जाएंगी। क्या हुआ, वो सब कहाँ चला गया, ये सारी चीज़ें आखिर कहाँ चली गई? अब मुझे बताएं आप। पूरे बिहार के और पूरे भारत के लोग आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं, आखिर इस तरह की इतनी बड़ी गद्दारी, अय्यारी, मक्कारी और धोखेबाजी उम्मीदवारों के साथ क्यों? जिस तरीके से एग्ज़ाम के अलावा वोट जब होता है तो उसमें बड़ी बड़ी खबरें चलती रहती हैं। क्या खबर चलती है, क्या खबरें चलती है? एग्जिट पोल, नतीजा कुछ कभी और आने वाला है, एग्जिट पोल आज दिखाया जाता है। ठीक उसी तरीके से बिहार सरकार ने भी एग्जिट पोल ही तो हम लोग को दिखला रहा था, सपना ही तो दिखला रहा था, पूरे बिहार के उम्मीदवारों को सपना ही ना दिखा रहा था। और हम लोग उस सपने पे जी रहे थे कि हाँ बैकलॉग सीटें जोड़ी जाएंगी, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पे चर्चा होगा, 2 मिसाइल पे चर्चा होगा। अगर हम लोगों ने एक बड़ी रणनीति तैयार नहीं किया तो यूं ही हम लोग टुकुर टुकुर ताकते रह जाएंगे। कोई हम लोगों को रास्ता बताने वाला नहीं है और ना हमारा साथ देने वाला कोई है, क्योंकि जब खुद नहीं सामने आएंगे तो हमारा साथ देने वाला कोई नहीं हो सकता। सोचने वाली बात है। 2 लाख रुपया में 1.5 लाख में, देखा अभी पूरे बिहार के सारे चैनलों पे, पूरे हिंदुस्तान के चैनलों पे खबर चल रही है, आईपीएस 1.5 लाख रुपये में, 2 लाख रुपये में। ये है बिहार। बाप रे बाप, शर्म के मारे डूब मरना चाहिए बिहार के अधिकारियों को, और बिहार सरकार को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए यार। 10 सालों से उर्दू टीईटी की उम्मीदवारों की बहाली पे कोई चर्चा नहीं, उनका रिजल्ट फंसा हुआ है 10 सालों से।
एक रिजल्ट के लिए तरस गया। बताइए, एग्ज़ाम दे लिया, रिजल्ट अब तक के नहीं। आप समझिए, अब सोचने वाली बात है। एसटीईटी उम्मीदवार कलप रहे हैं, कुहड़ रहे हैं, दर्द के मारे तरस रहे हैं। उनके माँ, उनके बाप, उनके गार्जियन पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे कि कब मेरा बेटा का रिजल्ट होगा, कब बहाली होगी। कितना दर्द में है पूरे बिहार के उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार, एसटीईटी उम्मीदवार और बीपीएससी उम्मीदवार। ये सोचने वाली बात है। जितना बड़ा से बड़ा हो सके आंदोलन और एकजुटता की तैयारी कीजिए, नहीं तो ये TRE-4 का सपना दिखला रहा है और 2 मिसाइल लागू नहीं करेगा, सारी बहाली 1.5 पौने 2 सवा लाख जो बहाली फिर इसने सोचा है ना, ये लुटा देगा, पूरे भारत में लुटा देगा और हमें और आपको, बिहार के लड़का को डुबा देगा सोन नदी में और सीधे गंगा में डुबा देगा। अगर बर्बाद होना है तो चुपचाप बैठिए, और अगर आबाद होना है तो पूरे बिहार के बीपीएससी TRE-3 के उम्मीदवार, टीईटी उम्मीदवार, एसटीईटी उम्मीदवारों को एक प्लेटफॉर्म पे आकर के, हाँ, कोई भी इंसान इसमें आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात रोजगार की है, बात नौकरी की है, बात पार्टी की नहीं है।